हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी यहाँ ठीक है। मेरे घर में जो आज है ना, सुबह से उठ के समझिए कि युद्ध का माहौल है। मतलब फटाफट फटाफट सारा काम करना पड़ रहा है। आदि को स्कूल भेज दी हूँ नाश्ता करके, और टिफिन लेके वो चला गया। अचार जाके छत पे रख के आ गई हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर कल अचार को नहीं धूप दिखा पाऊंगी। माँ के घर आज फिर से जाना है। जो ट्यूशन टीचर है आदि की, उन्होंने कहा है कि आज शाम को पढ़ाने आएंगी। मानिक तल्ला में ही आती हैं, और ऊपर से उन्होंने टाइम दिया है 8 साढ़े 8 बजे आने का। तो फिर वो इतना लेट आएंगी तो फिर जाएंगी तो 10 साढ़े 10 बज जाएगा। इतनी रात को वापस आना मुश्किल है, तो आज वहीं रुकना है। और रुकने की वजह से अब कल का जो रूटीन है उसका, वो सारी बुक्स वगैरह मुझे लेके जाना है। और इसके अलावा आज स्कूल में मीटिंग है, तो मीटिंग में भी मुझे जाना है। ऑलरेडी 11:15 बज रहे हैं। मीटिंग 1 बजे से है। और इसके पहले पता है, पापा मतलब सुबह सुबह आज ला के दे दिए हैं मटन और फिश। पहले का भी फिश जो पापा ला के दिए थे वो पड़ा ही हुआ था, तो वो फिश और फिर आज वाला जो ताज़ा फिश वो, और साथ में मटन, ये सारा कुछ जल्दी जल्दी बना रही हूँ। घर में फ़ोन कर दी हूँ कि आप लोग खाना मत बनाइए, मैं ये सब बना के लेके आ रही हूँ, क्योंकि फिर यहाँ रखूँगी और कल फिर जाके रहना है। नॉनवेज बहुत रह जाता है, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो बना ही लेते हैं। कच्चा क्या रखेंगे, बना के लेके चलते हैं। तो पहले यहाँ से खाना बना के माँ के घर दे के, इसके बाद जाऊँगी मीटिंग में। चलिए किचन में जाके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मछली के लिए तैयारी हो रही है। आलू डाल के बना रही हूँ मछली, टमाटर प्याज सब कुछ, और साथ में मसाला यहाँ रखी हूँ रेडी करके। मछली को फ्राई कर ली हूँ। बस ये सब थोड़ा अच्छी तरह से भुन जाए, इसके बाद इसमें मसाला डाल के करी बनाएंगे। और इधर बना रही हूँ मटन, तो ये भी पक रहा है। बस इसको भी करीब करीब 15-20 मिनट और लगेंगे पकते पकते, और उतनी ही देर में ये भी पक जाएगा। इसके साथ फिर पैक करना है, तो ये बड़ा सा डब्बा सब निकाली हूँ। ये देखिए, ये सब पैक करके लेके जाना है। से अचार को ला के रख देंगे सेफली, क्योंकि फिर कल और अचार में यही चक्कर में ना अचार भी सही से नहीं हो रहा। एक बार यहाँ रहना है, एक बार मानिक तल्ला जाना है आदि की पढ़ाई के लिए, तो हो ही नहीं रहा है अचार को ढंग से धूप दिखाना। तो इसीलिए रख दी हूँ, जितनी देर धूप लगे लगे। अभी नहा के वापस लेके आ जाऊंगी, फिर तैयार होके फटाफट निकलेंगे। मतलब बिल्कुल समय नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ब्लॉग कब शुरू करूँ, सुबह से सोच रही हूँ। मैंने आपको दिखा दिया सीन क्या है। मतलब बहुत स्पीड में काम करना पड़ रहा है। तो चलिए एक बारी में रेडी हो जाते हैं, इसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। बने रहिए ब्लॉग पे। ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। खाना रेडी हो गया फ्रेंड्स, अब फटाफट पैक करूँगी। ये है फिश करी, ये है मटन। किचन में लाइट की वजह से सही से नहीं दिख रहा है कलर, खैर जो भी हो। ये देखिए 2 डब्बे में रख लूँगी, और अब फटाफट भागेंगे, टाइम बिल्कुल नहीं है। तो फ्रेंड्स रेडी हो गई हूँ, और अब निकलेंगे और चलते हैं पहले माँ के घर। ये सारा बैग वैग रख के खाना वाना, इसके बाद चलेंगे स्कूल। ये देखिए बैग रेडी हो गया है। ये देखिए, ये एक बैग, इसमें कपड़े, क्योंकि फिर आदि स्कूल से आके चेंज करेगा, मुझे भी चाहिए। आज रात को रुकूंगी, तो कपड़े हैं। और आदि की बुक्स है, जो कल का रूटीन होगा वो सारी बुक्स इसमें ली हूँ। पापा मिठाई लाए थे, वो भी ले ली। और इसके अलावा इसमें है खाना, साथ में पर्स। तो रास्ते में एकदम भी पॉसिबल नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं। दोनों हाथों में सामान रहेगा। भले ही ऑटो में अगर कोशिश करूंगी, हो पाया तो करूंगी, नहीं तो फिर अब एकदम मानिक तल्ला पहुंचते हैं, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। फ्रेंड्स बहुत देर हो जा रहा था, रास्ते में ट्रैफिक थी, मैं लेट हो गई हूँ थोड़ा सा। तो घर में फटाफट सामान सब रख के, खाना वाना रख के, और एकदम निकल गई हूँ स्कूल के लिए। इसके बाद मैंने कैमरा ऑन किया, क्योंकि बहुत लेट हो जा रहा है मुझे। फ्रेंड्स माँ के घर जाके खाना दे दी, बैग वैग रख दी, और देर हो जा रहा था, इसीलिए भागे भागे आई हूँ और सीधे ऑटो में बैठ के फ़ोन निकाली हूँ। तो ऑटो से उतर गई हूँ, अभी थोड़ा सा पैदल चलना है। ऑलरेडी 5 मिनट लेट हो चुकी हूँ मैं, तो मैं पैदल भी नहीं चल रही हूँ, समझिए कि मैं भागी भागी जा रही हूँ, क्योंकि 5 मिनट में लेट चल रही हूँ। तो बस स्कूल आ गया करीब, पहले स्कूल का मीटिंग अटेंड करते हैं, इसके बाद में आप लोगों से बातें करेंगे। पहुंच गई स्कूल के पास, अब चलिए वहाँ से निकलूँ, उसके बाद
उसके बाद बातें करूँगी। मैं हाँफ रही हूँ, जल्दी जल्दी जा रही हूँ ना। चलिए मिलते हैं मीटिंग के बाद। स्कूल पहुँच के देख रही हूँ अलग ही नज़ारा फ्रेंड्स। देखिए मैं इतना भागे भागे आई कि देर हो रहा है, और यहाँ आके देख रही हूँ अभी सारे पेरेंट्स जो हैं, सारे गार्जियन गेट के बाहर ही खड़े हैं। अभी तक गेट ही नहीं खोला उन लोगों ने। 1:15 का टाइमिंग था, ऑडिटोरियम में मीटिंग है, और अभी सब देखिए बाहर ही खड़े हैं, जबकि 5 मिनट में लेट हो गई, 1:20 हो गया आते आते। खैर चलिए अब देखते हैं, अंदर जाने को मिलेगा तो जाएंगे, और इसके बाद मीटिंग अटेंड करते हैं। स्कूल से बाहर आ गई हूँ, और ये एक्चुअली पेरेंट्स और टीचर एंड स्टूडेंट्स सभी को मिला के एक सेमिनार था आज। इन्फो तो नहीं थी हम लोगों के पास, बस बताया गया था कि एक मीटिंग है, आना है। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि एक्चुअली एक वर्कशॉप था जिसमें स्टूडेंट्स को भी ऑडिटोरियम में बुलाया गया था, और पेरेंट्स तो थे ऑफ कोर्स। तो इसके बारे में घर जाके बात करती हूँ कि किस बारे में था ये। फ़िलहाल थोड़ा समय बचा है आदि की स्कूल की छुट्टी में, तो क्योंकि स्टूडेंट्स भी आए हुए थे ऑडिटोरियम में, और मैंने उसको बोल दिया है इसीलिए कि छुट्टी टाइम मैं गेट के बाहर रहूँगी, तो तुम मेरे साथ ही चलना। ऐसे तो अकेले आ जाता है वो। तो अभी क्योंकि थोड़ा समय है, आधा घंटे का, तो मैं सोच रही हूँ यहीं पास में एक पार्क है, तो थोड़ा वॉक करते हुए आ गई कि चलिए आप लोगों से बातें ही कर लूँ। और पता है आज सुबह से हड़बड़ी इतनी हुई है ना कि वो जो पापा नॉन वेज सब लेके आ गए, मटन एंड फिश। 1 मिनट, किसी का कॉल आ रहा है। तो अभी जो मैं बोल रही थी, फ़ोन आ रहा था खुशी का। खुशी बोल रही है कि अब जो ट्यूशन टीचर है उन्होंने 8 बजे का टाइम दिया था, अब पूछ रही हैं कि 9 बजे आऊँगी तो आदि पढ़ेगा कि नहीं। तो देखिए अब घर से तो कपड़े वगैरह सब लेके ही आई हूँ कि आज यहीं रुकूंगी, तो इसीलिए मैं बोल दी ठीक है आने दो, अब 9 बजे भी आएंगी। तो ये टाइमिंग के लिए ना बहुत दिक्कत हो रहा है, इतना दूर दूर आना जाना। तो खैर माँ के घर ही रुकना है। तो मैं कल का रूटीन का जो बुक्स वगैरह सब लेके आई, आपने देखा ही, बैग इतना भारी हो जाता है ना, तो इसीलिए रास्ते में नहीं कर पा रही थी। और इतनी हड़बड़ी में ना आज क्या हुआ है कि मेरे कुकिंग चैनल पे, जो नया वाला कुकिंग चैनल है सारिका गुप्ता रेसिपीज़, उसमें रेसिपी 12 बजे आती है, 12:30 बजे रोज़। तो आज मेरा वो मिस हो गया क्योंकि मुझे खाना बनाना था। ये देखिए पीछे आप देख सकते हैं पार्क, क्योंकि दोपहर का समय खुला ही नहीं है पार्क, तो इसीलिए मैं पार्क के बाहर ही टहल रही हूँ। टाइम हो जाएगा स्कूल छुट्टी का तो फिर चलूँगी स्कूल के पास। तो क्या हुआ ना, खाना बनाते बनाते मटन बनाई, फिश बनाई, ये सब फिर बना के फिर तुरंत लेके यहाँ आना था। अचार का काम है, घर का भी काम रहता ही है, झाड़ू वाड़ू लगाना, तो ये सब कुछ करते हुए ना आज रेसिपी वाली चैनल पे रेसिपी नहीं डाल पाई हूँ। तो वो काम अभी मैं की हूँ यहाँ स्कूल के बाहर बैठ के। स्कूल के बाहर ही एक चबूतरे में बैठी थी, और अभी 3:30 बजे मैं आज वाली रेसिपी जो है डाली हूँ। तो लेट हो गया, हर रोज़ 12:30 बजे एकदम विदाउट फेल 12:30 बजे अभी तक रिकॉर्ड है सारिका गुप्ता रेसिपीज़ में आ रहा था रेसिपी, लेकिन आज पापा के चक्कर में हुआ है लेट। क्या करूँ, अब खाना नहीं बनाना रहता तो फिर सुबह आदि को स्कूल भेजने के बाद मैं कर ली होती आराम से अपने चैनल का काम, लेकिन नहीं कर पाई। खाना बना के मानिकतला आते आते मीटिंग का टाइम हो गया, तो भाग आई मीटिंग में, तो इसी चक्कर में लेट हो गया। लेकिन खैर अभी स्कूल के पास बैठे बैठे ही मैंने डाल दिया है, आप लोग देखिएगा, हर जगह डाल दी हूँ, कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दी हूँ, और मेरे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हर जगह में डाल के इसके बाद कैमरा ऑन करके आप लोगों से बातें शुरू की। सोची जाके पार्क में बैठूंगी, आप लोगों को भी घुमा दूंगी। पार्क जो है बंद ही पड़ा हुआ, देखिए पीछे, तो नहीं हो पाएगा, और धूप भी इतनी ज़्यादा है। तो बस 10-15-20 मिनट रह गए आदि की स्कूल की छुट्टी को, तो छुट्टी हो जाता है तो साथ में ही घर जाएंगे। इसीलिए मैं उसको बोली कि मैं बाहर वेट कर रही हूँ, तुम छुट्टी टाइम मुझसे मिल के ही जाना। तुम गेट के पास मुझे रहना पड़ता है, नहीं तो उसको पता नहीं रहेगा ना, इतनी भीड़ एक साथ निकलती है, तो हो सकता है कि वो चला जाएगा, मुझे देखे भी नहीं। तो इसीलिए मैंने उसको ऑडिटोरियम में ही बता दिया कि मैं वेट करूँगी बाहर, साथ में ही चलेंगे। तो यही था फ्रेंड्स, भूख भी लगी है, पता है सुबह से आज ना ब्रेकफास्ट हुआ है ना लंच हुआ है। माँ के घर जब आई ना खाना लेके, तो मैं बोली ही थी कि चाय मेरे लिए बना के रखने के लिए, तो निक्की चाय बना के रखी थी तो फटाफट दे दी है मुझे, और मैं बोली कि ज़्यादा गर्म भी मत करना चाय,
हल्का गर्म करके चाय पी हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बताई ना लेट हो रहा था मीटिंग के लिए। तो हल्का गर्म करके चाय पिए और भागे हैं एकदम। 2 बिस्किट और चाय, बस इतना ही सुबह से खाई हूँ। 3:30 क्या 3:45 बजने को है। तो अब घर जाएंगे, इसके बाद लंच करेंगे, आदि भी मैं भी। किसी किसी दिन इतना काम एक्स्ट्रा हो जाता है ना, प्रेशर की बस भूलिए मत। ये देखिए अभी चाहती तो घर चली जाती, लेकिन फिर सोची कि बस कुछ ही मिनटों का बात है तो थोड़ा रुक जाती हूँ, आदि को साथ लेके ही जाऊँगी। लेकिन धूप से ना हाल ख़राब हो रहा है। सोची शेड मिलेगा मुझे, पेड़ की छाँव में कहीं बैठूँगी पार्क में, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो अब सोच रही हूँ चले स्कूल की तरफ ही। बातें भी आप लोगों से हो गई, तो स्कूल बगल में ही है, स्कूल की तरफ ही चलते हैं, वहीं वेट करते हैं आदि की छुट्टी हो जाए, इसके बाद घर जाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं फ्रेंड्स। ये आ गए स्कूल के पास, अब यही कहीं इंतज़ार करती हूँ। सामने देख रहे हैं ना सब गार्जियन लोग रहते हैं, लेडीज़ लोग ही ज़्यादा करके रहती हैं, लेकिन वहाँ अभी कैमरा ऑन करती हूँ ना तो फिर सब लोग ऐसे अजीब से देखने लगते हैं जैसे कोई एलियन आ गया हो। तो इसीलिए यहाँ कैमरा को बंद करती हूँ और चलिए घर जाके आप लोगों से मिलते हैं। आदि की छुट्टी बस होने ही वाली है थोड़ी देर में। आदि को ले लिए स्कूल से, अब चलते हैं घर। और अभी भी ना घर जाने के पहले एक काम और है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए आदि के स्कूल में। तो वो अभी मतलब हर साल नया करना पड़ता है, मेरे पास था पहले का, लेकिन लास्ट ईयर वाला नहीं चलेगा, रुको। तो फिर से अभी करवाना पड़ेगा फ़ोटो। मानिक तल्ला में ही है एक, सोच रही हूँ वहीं से जाके करवा दूँगी। तो चलते हैं, पहले जाएंगे स्टूडियो, फ़ोटो खिंचवाएंगे और उसके बाद घर चलते हैं। घर आ गई, अब कर लेते हैं लंच। गरम नहीं लगता करने को। ये क्या सब्जी एक तो देखे क्या चीज़ है? तो पत्ता गोभी बनाएंगे। इसमें डाला हुआ है हर कुछ, नमक इसमें ले ली, इसमें लेना। फ्रेंड्स खाना लेके बैठ गए हैं, खाने का मन भी नहीं हो रहा, इतना गर्मी से आए ना धूप से, बस प्यास लग रहा है, मन हो रहा सिर्फ पानी पिए। लेकिन खैर थोड़ा सा खाना तो ज़रूरी है, तो थोड़ा सा ले ली हूँ। तो अब कर लेते हैं लंच। बज गए हैं अभी 4:40 हो रहा है, तो लंच कर लेते हैं। आदि को भी भूख लगी होगी, उसका भी खाना निकाल ली हूँ। ये हम दोनों को खाना, दही बड़ा तो आदि खाता नहीं है, तो सिर्फ मेरे लिए। और ये मेरी थाली है, फ़िश मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही है, फिर भी मैं फ़िश करी ली हूँ, थोड़ा सा खाऊंगी टेस्ट करने के लिए करी कैसे बनी। और ये मटन, और ये आदि की प्लेट फ़िश, मटन, राइस एंड सैलड। तो चलिए अब खा लेते हैं, इसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ शाम की चाय पे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये देखिए आ गई है मेरी चाय, साथ में बिस्किट, खा लेते हैं फटाफट। फ्रेंड्स दोपहर में फ़ोटो खिंचवाने गई ना जो घर के बगल में, तो वहाँ पे बंद था दुकान, और अभी शाम को भी बंद है। तो अब फिर थोड़ी दूरी पे जाना पड़ेगा, तो वहीं जा रही हूँ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। आदि है और कल ही चाहिए उसको फ़ोटो खींच के डायरी में पेस्ट करना है, आज ही करवाना ज़रूरी है। और ये देखिए फ्रेंड्स आ गए स्टूडियो में, तो पूरे यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, तो पैंट जो है वो लेके नहीं आए हम लोग, क्योंकि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है तो ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन चाहिए, तो शर्ट और टाई पहन लेगा, बस हो जाएगा। यहाँ से लगा रहा हो गया फ्रेंड्स फ़ोटो खींचना, अब चलते हैं घर।
और ये देखिए मानिक तल्ला बाज़ार के पास ही घर है ना, तो ये देखिए घर के करीब आ गए, सब्जियां मिल रही है और थोड़ा कोल्ड ड्रिंक लेना है तो वो ले लेते हैं, इसके बाद चलते हैं घर। फ्रेंड्स फ़ोटो खिंचवा के घर आई और इसके बाद है ना बैठ गई थी, थोड़ा शॉर्ट्स अपलोड करना था दोनों चैनल पे, तो वो सारा काम कर रही थी। तो अब जो है डिनर टाइम हो गया है और आदि की टीचर तो अभी भी आदि को पढ़ा रही है, 10 बज रहा है, तो वो 9 बजे आई थी ना, तो अभी भी आदि पढ़ ही रहा है। मेरा डिनर आ गया है, मैं अभी फ़िलहाल वेज खाऊंगी क्योंकि स्कूल से आके शाम को आपने देखा ना नॉन वेज खाई तो इतना रिच रिच तुरंत अच्छा नहीं लगता, तो वेज में भी बढ़िया खाना बना है, ये आपको दिखाती हूँ। डिनर कर लेते हैं। ये देखिए वेज में आज पत्ता गोभी, आलू और काले चने की सब्जी बनी है, बहुत बढ़िया। साथ में दही बड़े हैं और रसगुल्ला जो पापा लेके आए थे ना, सुबह वापस ले आई मैं वही। तो चलिए बढ़िया सा नाश्ता नहीं, डिनर। इतना आज टाइम परेशान रही हूँ ना भागम भाग में, बस सब उल्टा फुल्टा निकल रहा है मुँह से। तो चलिए खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो फाइनली सारा काम ख़त्म आज के लिए, डिनर भी हो गया और अब आ गई हूँ मम्मी लोग के नीचे वाले फ्लैट में सोने के लिए। लेकिन सोने से पहले भी अभी काम बाकी है, इस ब्लॉग का एंड करना है और इसके बाद एडिटिंग एंड अपलोडिंग, साथ में कुकिंग चैनल का भी। तो खैर दिन भर आज ना बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहा, भागम भाग लगी रही सुबह से, एकदम से बहुत थक गई हूँ। सर में ना दर्द हो रहा है, सर में दर्द का क्या चक्कर है पता नहीं। कल भी सर में दर्द हो रहा था, दिन में एक पैरासीटामोल ली, फिर कम हो गया, फिर शाम को फिर से सर दर्द हो रहा था, फिर एक पैरासीटामोल ली और फिर आज सुबह से सही था, अभी शाम होते होते सर दर्द हो रहा है, जबकि चाय पी हूँ दोनों टाइम, सुबह भी शाम को भी। और ये जो स्कूल वाला बात रह गया था आप लोगों को बताना, मैंने कहा था घर जाके बताऊंगी इस मीटिंग किस बारे में थी, तो वो मुझे लगा था कि स्कूल की फ़ीस इंक्रीज़ होती है हर साल, तो उसके लिए ही एक मीटिंग होता है। मुझे लगा वही होगा, लेकिन जाने के बाद पता चला जो पाथ फाइंडर है ना, मतलब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करवाते हैं वो लोग, तो उसी बारे में एक सेमिनार था कह सकते हैं आप, वर्कशॉप, काइंड ऑफ वर्कशॉप। बच्चों को भी बुलाया गया था उसमें और पेरेंट्स तो थे ही। तो यही जो सेशन है वो चला था, मतलब 1:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक, 3:30 बजे तक, तो काफ़ी देर चला ये। और उसमें था कि जो स्कूल के जो स्टडीज़ है, नॉर्मल सिलेबस है, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा, उसके लिए 20,000 फीस है पर एनम। तो वो आप एट अ टाइम भी दे सकते हैं या फिर पार्ट बाय पार्ट 3 टुकड़ों में दे सकते हैं, इस तरह का था। लेकिन प्रॉब्लम ये मुझे लगा ना कि स्कूल आवर्स के बाद वो होगा, तो फिर जो प्राइवेट ट्यूशन्स दिया जाता है बच्चों को घर पे, फिर उसके लिए टाइम कहाँ से मिलेगा। बच्चे ऐसे ही बहुत बिजी रहते हैं। आप देखिए आजकल के जो बच्चे हैं, हर बच्चे का ही मैं कह रही हूँ, स्कूल टाइम्स के बाद, स्कूल आवर्स के बाद फिर ट्यूशन्स रहती हैं उन लोगों की, और ट्यूशन्स के बाद फिर इतना भी टाइम नहीं रहता कोई एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है उस तरह की चीज़ों में। खैर आदि का गिटार भी है, तो फिर ट्यूशन भी है, तो फिर टाइम कहाँ मिलेगा अगर स्कूल आवर्स के बाद भी उसको स्कूल में रहना पड़े, जो वो क्लासेस करने के लिए पाथ फाइंडर का जो बता रही हूँ, तो नहीं हो पाएगा। तो एक फॉर्म फिलअप करने के लिए मिला हुआ है हम लोगों को। आदि देखो फॉर्म फिलअप करने का था ना, वो तो दिया नहीं मेरे को। सिग्नेचर नहीं है, सिर्फ नाम और इंटरेस्ट ज्वाइन करने में है या नहीं है। तो जो भी है वो कर लिए होते रात को ना, अब फिर सुबह का हड़बड़ी में रहेगा। याद दिलाना ठीक है। फोटो स्टिक किया, डायरी में फोटो स्टिक हो गया, उसमें भी साइन बाकी है मेरा, सुबह याद दिलाना। तो वो बैग वगैरह ना स्कूल का ऊपर है ना, ऊपर वाले फ्लैट में, तो वही मतलब एक फॉर्म मिला है कि पेरेंट्स अगर इंटरेस्टेड हैं तो लिख सकते हैं, नहीं इंटरेस्टेड है तो वो भी लिख सकते हैं। तो वही फॉर्म फिलअप करना बाकी है। और आदि की जो स्कूल डायरी में फ़ोटो अभी खिंचवा के लाई ना तो शाम को, तो वो स्टिक हो गया, उसमें मेरा साइन बाकी है। फॉर्म फिलअप जो है वो हो गया है वो वाले का, तो वो सब कुछ अब भूल गया। ऊपर वाले फ्लैट में है स्कूल बैग, तो सुबह ही करेंगे जब स्कूल टाइम में स्कूल के लिए रेडी होगा ना आदि, तब सुबह कर दूंगी फटाफट वो काम।
तो इसी बारे में मीटिंग था, इसके लिए इतना दौड़ना पड़ गया था। और क्या बोलूँ फ्रेंड्स, खाना बनाते बनाते और अचार और ये सब की तैयारी करते करते कैसे हो गया। देखिए चोट लगा के बैठा है, बैठे बैठे इसको चोट लग जाता है। एक बंगाली वेब सीरीज आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं, इंदुबाला भातेर होटल, बड़ा अच्छा है मगर मैं देख नहीं पाई। पता है मुझे अच्छा लगता है कुछ भी, मेरे पास इतना फुर्सत ही नहीं है। एक मूवी मैं बता रही थी ना कुछ दिनों पहले कि मुझे देखना है, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, वो भी नहीं देख पाई। और ये जो इंदुबाला भातेर होटल, इसके एड्स काफ़ी देखती हूँ फेसबुक वगैरह पे, लेकिन टाइम ही नहीं है, कहाँ देखूँ कब देखूँ, दिन भर इतना काम रहता है ना। तो मतलब वो इंदुबाला तो इतने अच्छे से सजा सजा के बनाती है, एड्स जो दिखते हैं ना उसमें दिखता है। लेकिन यहाँ जो गर्मी है, हम लोग भी तो खाना बनाते ही हैं, तो हर घर में एक इंदुबाला तो है समझिए जो कुक करती है। तो गर्मी से हाल बेहाल हो जाता है इस इंदुबाला का काम करते करते। आदि हंस रहा है कि मम्मा आप सारिका से इंदुबाला, उसका शक्ल देखने लायक है, लेकिन वो ना कैमरे में आने में बहुत शर्माता है, तो उधर से ही बोल रहा है नहीं नहीं मुझे मत दिखाइएगा। तो खैर इंदुबाला जो मैं कह रही, इंदुबाला हर घर में होती है, मैं भी एक इंदुबाला, आप लोग भी एक इंदुबाला अपनी अपनी फैमिलीज की, जो खाना तो बनाते ही हैं हर लेडीज़। तो वही कह रही कि वो जब बनाती है तो इतना सुंदर सुंदर लगता है उसका फेस, और इतने अच्छे से मसाला पीस रही है सिलबट्टे पे एंड कुक कर रही है सब कुछ, कितना बढ़िया लगता है देखने में उसका ऐड। वो देख तो मैं नहीं पाई पूरा, कभी फुर्सत में रही तो कभी देख लूँगी, अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन वही सोच रही हूँ, हम लोग जब बनाते हैं ना तो कहीं पसीना चूह रहा है, गर्मी लग रही है, मतलब हाल बेहाल ना, बाल में कंघी किया हुआ है, इस तरह का रहता है हम लोगों का। तो मूवीज़ में जैसा दिखाते हैं, रियल लाइफ में जब हम लोग कुकिंग करते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है। मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ एक्चुअली, थक गई हूँ और मुझे अब आ रही है नींद। तो ऐसा करते हैं, व्लॉग को जो है ना आज यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत भागम भाग हुई है सच्ची, आप लोगों ने भी तो देखा, और व्लॉग में सब कहाँ दिखा पाते हैं, जितना पॉसिबल होता है उतना दिखाते हैं, उससे कहीं 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 ज़्यादा भागम भाग लगी रहती है लाइफ में। तो चलिए व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। व्लॉग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और न्यू व्यूवर्स जो आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, अगर व्लॉग अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर रोज़ मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। माँ के घर में हूँ तो ऑफकोर्स माँ के घर में ही व्लॉग शुरू होगा, तो कल मिलेंगे एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ। कल पुन्नू भी आ रहा है तो बहुत मज़ा आने वाला है व्लॉग्स में, वो भी रहेगा। और कल तो आदि का स्कूल है, तो स्कूल सुबह जाना है, मैं सोच रही हूँ मैं भी चली जाऊँगी उसको स्कूल छोड़ने के लिए, तो देखा जाएगा कल का ब्लॉग। चलिए कल शुरू करेंगे, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गर्मी बहुत है, ठंडा ठंडा पानी पीते रहिए, और लस्सी मिले, आम पन्ना मिले, नींबू पानी मिले, जब जहाँ जो मिले पीते रहिए और काम करते रहिए बिंदास। बाय बाय।